किस प्रकार से प्राप्त हो रहा उसका उल्लेख करते हुए आगे निकालेंगे पेज नंबर 35। हाँ, सप्तम गुणस्थान यानी अप्रमत्त व्रत, ठीक है, जहाँ पर प्रमाद नहीं होता है उसके लिए अप्रमत्त व्रत कहा जाता है। तो सभी देखते हैं, क्रम से चलेंगे। अप्रमत्त गुणस्थान का मतलब सभी को समझ में आ गया। किसको होता है? जो मुनि महाराज हैं उनको छठवां सातवां गुणस्थान निरंतर होता रहता। तो क्या बात है भाई, छठवां सातवां गुणस्थान निरंतर चलता रहता है। तो सातवें का नाम क्या बताया? अप्रमत्त व्रत, अर्थात जहाँ पर प्रमाद नहीं होता है, प्रमाद से रहित होते हैं, ऐसे गुणस्थान का यहाँ पर कथन करते हुए सभी को ग्रहण करना है, जानना है। सबसे पहले क्या बताया? गति है नहीं, हाँ, सातवां गुणस्थान जो है अप्रमत्त व्रत होता है। तो सातवें गुणस्थान में जब मुनि महाराज होते हैं तो उस समय पर 24 गुणस्थान सातवें गुणस्थान वर्ती के लिए क्या क्या हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे बताया गति, जो अप्रमत्त गुणस्थान कौन सी गति वालों को हो सकता है? एकमात्र मनुष्य गति वालों को हो सकता। कौन सी इंद्रिय वालों को हो सकता है? एकमात्र पंचेंद्रिय वालों को हो सकता है। कौन सी काय वालों को हो सकता है? तो तिरस्कार वालों को हो सकता है। कितने योग हो सकते हैं यहाँ पर? हाँ, कौन कौन से 9 होंगे? मन का है ही है, वचन के हैं और एक काय वाला होगा, शेष नहीं हो सकते। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हमने बताया था कि चौथे गुणस्थान के ऊपर से जीवाले जीवों को मरण नहीं माना। वो मरण नहीं माना तो विग्रह गति नहीं होगी, विग्रह गति नहीं होगी तो आगे ये सब चीज़ें नहीं हो सकती हैं। इस प्रकार से इसलिए कितने होते हैं यहाँ पर? योग 9। समझ में आ गया ना? किसी, हाँ, मन के 4, वचन के 4 और औदार्य काय का 1, ठीक है। इस प्रकार से 9 योग यहाँ पर जानना चाहिए। योग के बाद कितना है? वेद। तो वेद की बात भी हमने कल बताई थी कि द्रव्य से तो एकमात्र पुरुष वेद ही होता है, भाव वेद से तीनों प्रकार के हो सकते हैं। भाव वेद जहाँ तक चलता 9वें गुण स्थान तक होता है, तो वहाँ तक सब जगह भाव वेद ही ग्रहण किया जाएगा। वेद के बाद क्या आता है? कषाय। कषाय कितनी हो सकती हैं? तो मुनि महाराज के पहले बता दिया, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, ये 3 प्रकार की कषाएं समाप्त हो गई। 3 प्रकार की मछली, 4 थी, 12 खत्म हो गई। कितनी बची? 25 में से 13 होंगी, ठीक है। इसमें कोई बाधा तो नहीं है, समझ में आ रहा? ठीक, आगे आ रहा कषाय के बाद ज्ञान। ज्ञान कितने होते? 5। सम्यक ज्ञान 5 होते, तो 5 में से 7वें गुणस्थानवर्ती को 4 ज्ञान तक, ठीक है, समझ में आ रहा ना? इसके बाद आगे आ रहा ज्ञान के बाद संयम। तो संयम कितने हो सकते हैं? जो 6वें गुणस्थानवर्ती को थे वही 7वें गुणस्थान को 3 संयम होते हैं। संयम के बाद आता है दर्शन। दर्शन भी कितने होंगे? दर्शन भी 3 ही होंगे। कौन कौन से? चक्षु, अचक्षु, अवधि। दर्शन के बाद आ रहा लेस्या। तो लेस्या भी कितनी? शुभ 3 लेस्याएं होंगी। लेस्या के बाद क्या आ रहा? भव्य। अभव्य में कैसे होंगे? भव्य होंगे। उसके बाद सम्यक्त में कितने हो सकते? तो सम्यक्त में 3 प्रकार के सम्यक्त जो होते, तीनों प्रकार के सम्यक्त हो सकते हैं। सम्यक्त के बाद फिर संगी होंगे। क्या संगी होंगे? तो संगी होंगे। संगी के पश्चात क्या आ रहा? आहारक। आहारक होंगे कि अनाहारक? आहारक होंगे, अनाहारक नहीं होंगे। उसके पश्चात आहारक के बाद आ रहा गुणस्थान। तो जिसका वर्णन चल रहा वही गुणस्थान होगा। गुणस्थान के बाद क्या रहा? जीव समास। कितने होंगे? एकमात्र एक पंचेंद्रिय होगा।
जीव समास की बात क्या रहा? पर्याप्तियां। कितनी पर्याप्ति होंगी? सारी पर्याप्ति हो जाएंगे। उसके बाद प्राण, तो प्राण कितने हो सकते? सभी 10 होंगे। प्राण की बात संज्ञा, तो संज्ञा कितनी होगी? एक संज्ञा कम हो जाती है। ठीक है, कौन सी? आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। तो आहार संज्ञा 7वें गुणस्थानवर्ती जीवों को नहीं मानी जाती है। 6वें गुणस्थान में आहार होता है, 7वें में आहार नहीं होता है। इस प्रकार से जानना चाहिए। उसके पश्चात क्या रहा? संज्ञा के बाद उपयोग। उपयोग कितने होते? तो 4 ज्ञान और 3 दर्शन, 7 हो जाते हैं। उपयोग के बाद क्या रहा? ध्यान। ध्यान कितने होते? मात्र धर्म ध्यान ही होते हैं और कोई भी ध्यान, तो धर्म ध्यान के 4 भेद हुआ करते हैं, जानना चाहिए। ध्यान के बाद आश्रव, तो आश्रव कितने हो सकते हैं? तो आश्रव में जो अभ्यास में लगाना है 2 चीज़ें हो रही मात्र, कसाय की 13 और योग के 9। 13 और 9 कितने हो गए? 22। इस प्रकार से होते हैं। बाकी मिथ्यात और जो है आवृत्ति नहीं होती। अंत में आ रहा जाति कितने होंगी? 14 लाख। और कुलकोटि कितनी होंगी? 14 लाख। ठीक है, इस प्रकार से अपना ये 7वां गुणस्थान का जो कथन था वो लगभग पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार से, क्योंकि अभी आगे चल के गुणस्थान में तो सभी इसी प्रकार की सरलता रहेगी, क्योंकि मुनि महाराजों के हैं और ध्यान अवस्था वाले हैं, तो लगभग आगे चल करके थोड़ी सी और परिवर्तन इस प्रकार से आएगा। तो अप्रमत्त गुणस्थान का वर्णन इस प्रकार से पूरा हुआ। ठीक है, हाँ हाँ, संयम कितने माने गए? 7। कौन कौन से? हाँ, एक बार पूरे गिनाओ तो कौन कौन से हैं? असंयम, संयमासंयम, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार शुद्धि, सूक्ष्म सांपरा, यथाख्यात। ठीक है, तो सबसे पहले असंयम कौन से जीव को गुणस्थान तक होता? 4थे तक, तो वो नहीं होगा। संयम असंयम किसको होता? 5वें गुणस्थान में, तो वो भी नहीं होगा। 2 समाप्त हो गए ना। उसके पश्चात कौन सा प्रारंभ हो गया? सामायिक। तो सामायिक किसको? मुनि महाराज को हो सकता। छेदोपस्थापना किसको? मुनि महाराज को हो सकता। और अच्छा, परिभाषा, तो सामायिक तो जानते ही हैं। सामायिक का मतलब होता है समता भाव। सामायिक जो करते बैठ करके सामायिक वो नहीं, सामायिक का मतलब है समता भाव धारण करना। ठीक है, तो समता भाव धारण करते हैं तो समझ लो उसका क्या हुआ? ये संयम हो गया, सामायिक संयम हो गया। इस हमें एक श्लोक आता है, उसमें बोला करते हैं, जीवे मरणे लाहा लाहे संयोग विपजो गये बंधु रे स्व दुखादो समता समायम नाम। अर्थात जीवन में, मरण में, सुख में, दुख में, रत्न में, कंचन में, सूल में, फूल में, ये सभी प्रकार की अवस्थाओं में जो समता भाव धारण करते हैं, सम्य भाव रखते हैं, उसको सामायिक जानना चाहिए। ठीक हो गया, सामायिक समझ में आ गया। दूसरा है छेदोपस्थापना। इसमें 2 चीज हैं, छेद और उपस्थापना। छेद का मतलब हो जाता है गिर जाना और उपस्थापना ने उठ जाना। ठीक है, जब इस प्रकार से मान के चलो कोई जीव अपने किसी प्रकार से उन्होंने अगर उनके चारित्र में दूषण लग गया तो क्या हो गया? छेद हो गया। ठीक है, और जब प्रायश्चित लेकर के फिर से अपने साथ करने लगे तो उपस्थापना हो गया। दोनों मिला दी क्या हो गया? छेदोपस्थापना हो गया। समझ में आ गया। तीसरी बात परिहार विशुद्धि। परिहार विशुद्धि हमने बताया था कि जब कोई जीव, पूरी परिभाषा इस प्रकार से आती है कि कोई भव्य जीव पहले 30 वर्ष की उम्र तक अपने गृहस्थ अवस्था में रह करके भोग विषय भोगों में लीन रहता है। 30 वर्ष में विरक्त होकर के और भगवान के समूषण में जाता है और वहाँ पर 8 वर्ष तक साधना करता है। ठीक है, भगवान के समूषण में 8 वर्ष तक रह करके साधना करता है। तो उस 8 वर्ष की साधना करने से उसको एक विशेष प्रकार की विशुद्धि उत्पन्न होती, रिद्धि सिद्धि उत्पन्न होती। और रिद्धि सिद्धि उत्पन्न होने से जब भी कहीं वह पैदल गमन करते हैं तो किसी प्रकार से कोई जीव उनके पैर के नीचे अगर आ भी जाते हैं तो उनका घात
नहीं होता है, जीवों का मरण नहीं होता। जैसे कि आपने पढ़ा होगा ना रिद्धियों के बारे में, 64 रिद्धि में पत्रचारण रिद्धि। पत्रचारण रिद्धि का मतलब पत्ते पे चल जाएं तो पत्ता टूटता नहीं है, ठीक है। जलचारण रिद्धि, जल पर चलते हैं तो डूबते नहीं है, ठीक है। पुष्पचारण, पुष्प के ऊपर चल जाते हैं तो पुष्प को क्षति नहीं होती है, ठीक है। तो जिस प्रकार से ऐसे जो रिद्धिधारी मुनि महाराज होते हैं और उसी प्रकार से जो है जो परिहार विशुद्धि संयम वाले हैं कि उनको इस प्रकार की सिद्धि होती है कि वो रास्ते में चलने पर किसी भी जीव का घात नहीं होता है। ऐसा जो संयम होता है उसको क्या बोलते, परिहार विशुद्धि संयम। समझ में आ गया। इसके पश्चात और आगे और होता है सूक्ष्म संपराय। तो किस कौन से गुणस्थान में होता, 10वें में। सूक्ष्म संपराय 10वें गुणस्थान का नाम ही है। आपने गुणस्थान के नाम याद किए कि नहीं? हाँ, अच्छे से याद करना है, गुणस्थान के नाम तो सबको याद होना चाहिए। तो 10वें गुणस्थान का नाम क्या है, सूक्ष्म संपराय। तो 10वें गुणस्थान में ही होता, अन्य स्थान पर नहीं हो सकता। ये 7वें का चल रहा तो नहीं हो सकता। अंत में आता यथाख्याचार्य, ये कहाँ होता, तो 11वें से प्रारंभ होता, तो वो भी यहाँ पर नहीं हो सकता। इस प्रकार से 7 में से बीच के 3 होते हैं, 2 यहाँ के 2 इधर के, इस प्रकार से नहीं हुआ करते। ठीक हो गया, इस प्रकार जानना चाहिए। अब हमारे यहाँ माता जी इशारा कर रही हैं, बार बार पेन दिखा रही हैं। चलो भाई, अगर पेन दिखा रही हैं तो देख लेते हैं। बताना है जो पर्यूषण पर्व आ रहे ना, पर्यूषण पर्व आ रहे हैं, उस पर्यूषण पर्व में कितना क्या बोलते हैं, 10 लक्षण धर्म। तो 10 लक्षण के विरोधी दोष कौन कौन से हैं? हाँ, 10 लक्षण धर्म के विरोधी चीजें कौन कौन सी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे किसी को नहीं मालूम? बताओ, 10 लक्षण मनाते मनाते जिंदगी निकल गई। भाई क्रोध कहते क्षमा का विरोधी, ऐसे ही तो बताना है। ऐसे नहीं, सब लोग नहीं, जिसको पता हो खड़े हो अपना ये उत्तर दें तो उस प्रकार से माना जाएगा। हाँ, एक जन कोई भी उत्तर दो। हाँ, आर्जव के विरोधी, तो उनको मालूम नहीं, आपको मालूम, आप बताओ। आप बताओ, एक प्रश्न शुरू करो फर्स्ट नंबर से। हाँ, तब विरोधी नाम बोलते जाओ। पहले क्रोध, दूसरा मान, तीसरा माया, चौथा लोभ, 5वां सत्य का विरोधी असत्य, 5 हो गए। 6वें नंबर सत्य के बाद क्या आता है, संयम। हाँ, संयम के बाद तप। हाँ, नहीं, तप का विरोधी कुतप। अच्छा, तप के बाद फिर क्या रहा, त्याग। त्याग के विरोधी राग, राग राग। और उसके बाद त्याग आकिंचन, आकिंचन के विरोधी परिग्रह, और ब्रह्मचर्य के विरोधी अब्रह्म। ठीक, इस प्रकार से समझ आ गया ना? नई चीज है कि नहीं? पहली बार सुनने में आई ना? हाँ, ऐसी चीजें याद रखना चाहिए। चलो आगे बताना है। हाँ, आशीर्वाद। ये 24 ठाणा पढ़ रहे हैं आप लोग? तो 24 ठाणा कौन से शास्त्र के आधार पर बना है? अरे ये तो सरल, हमने बताया भी था शुरू में। हाँ, बताएंगे। गौमठ सार जीव कांड। ठीक है, बहुत अच्छा। ये 24 ठाणा
गौमठ साठ जीवकांड के आधार पर बना हुआ है। चलो आगे बताना है। आपने सुना है एक कोई आचार्य ऐसे हुए जिनके 5 नाम थे। वो कौन से आचार्य थे, वो कौन से उनके नाम थे? कौन बताएंगे? किसको मालूम है कौन से आचार्य थे जिनके अधिक नाम थे और कौन कौन से नाम थे? उमा स्वामी के। कौन बताएगा? ओम नमः। क्या याद करते तुम लोग? क्या पढ़ते? इतने दिन हो गया पढ़ते हो। हाँ, कौन से महाराज थे ये तो बता सकते हैं? सारी दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस महाराज हैं, बताओ। एक जन उठा कर विद्यासागर फेमस है क्या? अभी तो आज 4 दिन के हैं। आचार्य की बात करें, शास्त्र के लेखन वाले बहुत बड़े बड़े। हाँ, कौन बताएंगे? खड़े होकर के उत्तर दो, ऐसे नहीं। नहीं, चलो खड़े होकर उत्तर दो। नहीं, पुराने आचार्य जो शास्त्र लिखने वाले हैं, जिनने बड़े बड़े शास्त्रों के लेखन किए। मुंह में है? हाँ बताओ। हैं? विमल सारी कौन से शास्त्र लिख गए? ये भगवान बताओ। हाँ, पीछे बताएंगे। आप बताओ ना, बच्चों को क्यों खड़ा कर रहे हैं? बोलो, बताओ कौन से हैं? कौन से? ठीक, बिल्कुल सही उत्तर आ गया। आचार्य कुंद स्वामी जो हुए हैं, उन्होंने लिखे ना बड़े बड़े शास्त्रों के समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, बड़े बड़े शास्त्रों का लेखन किया है। बस अब फेमस है कि नहीं सबसे ज्यादा? और उन जो फेमस, उनका तो नाम नहीं ले रहे, दूसरे बताते फिर रहे हैं। बताओ कौन कौन से नाम थे उनके? सबसे पहले कुंद स्वामी था ही, दूसरे नंबर पे देवनंदी महाराज, तीसरे नंबर पे पद्मनंदी, और उसके पश्चात चौथे नंबर पे क्या बोलते, एलाचार, बक्रग्रीवाचार्य। देखो पीछे अम्मा बता रहे हैं, कौन से नाम बताओ? एक, अरे उंगली के है कि नाम बता रहे हैं? चलो कोई बात नहीं, बालक ने उत्तर इतना तो दे दिया, आ जाएगा। ठीक, हमारा समय हो गया। शेष बाद में पंच परमेष्ठी भगवान की।